औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत बीबी आमिना के पेट में थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के सिकम में थे उस वक्त का वाक़या बयान करूँगा। बस आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जो वाक़या आपको बताने वाले हैं ये उस वक्त का है जब हमारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत बीबी आमिना के पेट में थे। हज़रत बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था। एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे। मेरी आंखें खुली हुई थी। मैंने अचानक देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शक्ल वाला शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं और यहाँ पर क्यों आए हो? तो उस आने वाले शख्स ने फरमाया, ऐ आमिना, मुझे अल्लाह ने आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको बहुत मुबारक हो। आपके सिकम में जो बच्चा पल रहा है वो अगले का भी सरदार होगा, वो पिछलों का भी सरदार होगा। ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो। मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बीबी आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ, वही सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा वाला शख्स मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, लेकिन ये वाला नूरानी चेहरा उससे ज़्यादा चमक रहा था। तो मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने कहा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ। जो बच्चा तुम्हारे सिकम में पल रहा है अल्लाह उसको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाने वाला है। बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो उन्होंने फरमाया, मेरा नाम नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि ऐ नूह, तुम ये खुशखबरी जाकर आमिना को दे दो। हम तुम्हारे लिए जन्नत में रास्ता बनाते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत आमिना फरमाती है कि इसके बाद जब मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ तो वही मंजर था। सुबह का सुहाना वक्त था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए पूछा कि कहो, क्या बसारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी चेहरे ने कहा कि ऐ आमिना, तुम्हारे सिकम में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ही ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिसके तरफ इशारे करते जाएंगे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करते जाएगा। लेकिन बीबी आमिना ने पूछा कि आप हो कौन? तो आने वाले ने कहा कि मेरा नाम शीस अलैहिस्सलाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरा चौथा महीना शुरू हुआ, वही सुबह का सुहाना मंजर था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ। तुम्हारे सिकम में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद इस जहां में कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। लेकिन बीबी आमिना ने पूछा कि आप हो कौन? तो सामने से जवाब मिला, मेरा नाम इदरीस अलैहिस्सलाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा पाँचवा महीना शुरू हुआ, वही सुबह का सुहाना मंजर था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा जाहिर हो गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ। तुम्हारे सिकम में जो बच्चा पल रहा है
वही सारी दुनिया और नबियों का सरदार होगा, और इस बच्चे से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगा। तो सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले उस शख्स ने कहा, मैं हूद अलैहिस्सलाम हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत बीवी आमिना आगे फरमाती हैं कि जब मेरा छठा महीना शुरू हुआ, वही सुबह का सुहाना मंजर था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा जाहिर हो गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे सिकम में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का सबसे महबूब नबी होगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? उस नूरानी शक्ल वाले ने कहा कि मेरा नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह होगा। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा 7वां महीना शुरू हुआ, वही सुबह का सुहाना मंजर था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा जाहिर हो गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे सिकम में जो बच्चा पल रहा है वो कलीमुल्लाह होगा, यानी सीधा अल्लाह से बातें करेगा। अल्लाह से तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बातें किया करते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बातें करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने कहा कि मेरा नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना आगे फरमाती हैं कि जब मेरा 8वां महीना शुरू हुआ, वही सुबह का सुहाना मंजर था। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा जाहिर हो गया और कहने लगा कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे सिकम में जो बच्चा पल रहा है वह मुर्तजा होगा, वही मुस्तफ़ा होगा, जिससे अल्लाह ताला राजी होगा। तुम्हारे सिकम में जो बच्चा है उसे अल्लाह ने सबसे साफ सुथरा बनाया है। ये सुनकर बीवी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने कहा कि मेरा नाम मूसा अलैहिस्सलाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा 9वां महीना शुरू हुआ, वही सुबह का सुहाना मंजर था। घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से मेरे सामने एक नूरानी चेहरा वाला शख्स सामने आ गया। इस बार नूरानी चेहरा वाला शख्स ऐसे आया जैसे वो अभी गुस्ल करके आया हो। उनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। आने वाले शख्स कहने लगे कि ऐ आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे सिकम में जो बच्चा पल रहा है वह तमाम इंसानों का सरदार होगा, तमाम जिन्नातों का सरदार होगा, तमाम फरिश्तों का भी सरदार होगा। और यही नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वही तमाम नबियों का भी सरदार होगा, वही आखिरी नबी होगा, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। तो उनकी बात सुनकर बीवी आमिना ने पूछा कि लेकिन आप कौन हो? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, मैं एक नबी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। मेरे दोस्तों, इस तरह जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के सिकम में थे, तो एक रोज़ आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और फरमाई कि क्या आपको पता है, ये बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, एक दफ़ा आप आमिना से पूछिए। तो आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तू ही पूछ लेती, मुझे पूछने को क्यों कह रही हो? तो आपकी दादी कहने लगी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बहुत बार उससे पूछना चाहा, लेकिन जब भी उसके सामने जाती हूँ, आमिना का नूरानी चेहरा देखकर परेशान हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ नहीं पा रही हूँ, इसलिए आप पूछिए। तो आपके दादा कहने लगे कि तू औरत है, घर में ही रहती है, मैं तो मर्द हूँ, अक्सर बाहर ही रहता हूँ, मक्का के कुरैश का सरदार हूँ, मुझसे जो भी मिलता है यही पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब
तुम्हारे घर में इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और एक बात और है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है। आमिना गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है। अगर ये थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये कोई अलग ही खास किस्म की इत्र है। इसके बाद आपके दादा ने आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, कि तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ। जहाँ जाता हूँ सब एक ही सवाल पूछते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर में इतनी इत्र की खुशबू क्यों आती है? बेटी आमिना, ये बताओ कि मैं तो कोई इत्र नहीं लगाता और ना ही तेरी माँ इत्र लगाती है, फिर ये इत्र तू लाती कहाँ से है? ये सुनकर हजरत बीबी आमिना के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है। मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान नहीं है और नहीं मैंने कभी इत्र वाले से कभी कोई इत्र खरीदा है। लेकिन अब्बा जान, एक बात बताऊं, उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो सिर्फ इत्र की खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझे सलाम करता है, ये चांद कई मर्तबा मुझे सलाम करता है। और यही नहीं, जब मैं सो जाती हूं तो ऐसी ऐसी औरतें जिनको न कभी आपने देखा है और न कभी मैंने देखा है, वो सामने आकर मुझे पंखा झलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसके आगे का वाक़या मैं ज़रूर बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर ये वाक़या आपको पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में लब्बैक या रसूलल्लाह लिखना ना भूलें और सुभान अल्लाह भी लिखें।